देखो मेरे पास आ गया थॉर का पावर। देख सकते हो मेरे पास कोई तार वार नहीं है एंड मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है। दिस इज कॉल्ड थॉर का पावर। ऐसा नहीं है, इसे कहते हैं हम रिचार्जेबल बैटरी। ठीक है, हम इसे समझते हैं। सबसे पहला जो उसका बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम होता है, इसे रिचार्जेबल एलईडी के नाम पे आपको देखने के लिए मिलता है अमेजोन फ्लिपकार्ट पे। इनफैक्ट आपके नियर बाय सुपर मार्केट में भी देखने के लिए मिल जाता है। रेट बहुत ही कम है, 299 यानी 299 या 249 में। फिलिप्स ऐसे बहुत सारी कंपनीज के मिल जाते हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ। इनफैक्ट मेरे पास यहाँ पे एक नहीं दो नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ। और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ नहीं लेना चाहिए, मेरे पास तीन है। मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं लेना चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ इसमें याद रखना है कि इसमें बैटरी बैकअप आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। ठीक है, और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपको यहाँ पर ब्राइटनेस अच्छा नहीं मिलता है। नॉर्मली क्या होता है ना, अगर आप बैटरी बैकअप तो चलो आपको जब मिलेगा जब आपका वोल्ट कम होगा। ये कंपनी जितनी भी आपको 9 वोल्ट या 12 वोल्ट का देनी है, उसमें प्रॉब्लम क्या है, 9 वोल्ट पे मिल तो रहा, बट आपको जो पावर मिलेगा लाइट जाने के बाद वो आपको मिनिमम 5 वोल्ट का मिलेगा, यानी एकदम सबसे ज़्यादा डिम, मतलब कुछ दिखेगा भी नहीं आपको। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइट जाने के बाद ये ऑटोमेटिक ऑन नहीं होता है। प्लस इसको चार्ज करने के लिए आपको हमेशा प्लग करके रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने स्विच ऑफ रखा है तो ये बैटरी चार्ज होगा, नहीं। तो 9 वोल्ट का अगर आप अपने घर में एज अ मेन सोर्स रखना चाहते हो, मैं कभी रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि अगर आप कम लाइट रखोगे तो आपके आइज़ को भी इश्यूज देखने के लिए मिल सकता है। रिकमेंडेड होता है कि 20 वोल्ट के आप ट्यूबलाइट लगा सकते हो, कि 20 वोल्ट के आपको छोटे लंबे जो कोई भी आप एलईडी बल्ब लगा सकते हो। पर 9 वोल्ट का आप एक मेन हब रखना वो मुझे सही नहीं लगता। अगर आपको फिर भी लगता है कि यार ये एलईडी बैटरी वाला मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप ले सकते हो, आप अपने घर में इसे लगा सकते हो। बट एक चीज़ याद रखना है, आपको हफ्ते में 3 बार यानी कि 3 दिन कभी भी आप चूज़ कर लीजिए, मंडे ट्यूसडे जो भी आपको डेट है, उसमें आपको 6 घंटे के लिए इसे ऑन रखना है। नहीं तो इसका बैटरी चार्ज ही नहीं होगा और फिर आप इसे यूज़ नहीं कर पाओगे। तो आप अपने रूम में तो लगा सकते हो, बट एज अ सेकेंडरी लगा सकते हो, यानी आपका प्राइमरी ये नहीं होना चाहिए। आप ऐसे बैकअप के लिए इसे रख सकते हो, बट याद रखना है आपको इसे फ्रीक्वेंट बेसिस पे यूज़ करना है, नहीं तो उसकी बैटरी बैकअप की जो क्षमता है वो कम होती जाएगी धीरे धीरे। प्लस अब इसे यूज़ जिस दिन अब लाइट चला भी जाएगा तो वो ऑन नहीं होगा, क्योंकि उसको आपने चार्ज ही नहीं किया है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। मैंने जैसे बता दिया, हफ्ते में मिनिमम आप 3 दिन ऑन रखना, आपको 6 घंटे के लिए, कभी भी आप सुबह शाम जब भी आप चूज़ कर सकते हो। देखिए, इसका कोई भी मतलब नहीं दिखता है आज के टाइम पे। मतलब लोग इतना ले रहे हैं, इतने सारे घर सारे रूम में, वो लोग सोच रहे हैं कि लगा देते हैं। बट देखिए यार, मैं कुछ चीज़ कहता हूँ, मैं लिख के आपको कुछ चीज़ दे रहा हूँ, विद इन 20 या 30 डेज में आपको ये फ्लिकरिंग का प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है, ब्लिंक का प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है। अब काफ़ी इंजीनियर बोलेंगे तो AC DC का प्रॉब्लम है, ओके नो डाउट, उसे भी आप ठीक करवा लीजिए। नॉर्मल दुकान से 50-60 रुपये लगता है, और उससे जब ठीक करवा भी लोगे ना तो भी आपको ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिल जाता है। अब देखिए, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही यहाँ पे मैं भी ये बोल सकता हूँ यार ये बल्ब बहुत अच्छा है, खरीद लीजिए, मैं आपको लिंक दे देता हूँ। मैं नहीं कर रहा ना ये चीज़, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर ट्रू चीज़ बताता हूँ। इस चैनल पे हमेशा ट्रस्ट वर्दी चीज़ें हम डालते रहते हैं। तो इस LED के बहुत सारे नुकसान हैं। पहली चीज़ है, चलिए अब विस्तार से बात करते हैं। पहली चीज़ है लो बैटरी बैकअप। इसकी बैटरी बैकअप अगर कंपनी दावा करती है 3 घंटा 4 घंटा, तो आप ऐसे नहीं मानना है, सीधा आप 1 घंटे पे आ जाओ। 3 घंटा बोल रहा है, 1 घंटे का बैटरी बैकअप मिलेगा। सबसे मेन प्रॉब्लम तो दूसरी चीज़ है कि ये ब्राइटनेस नहीं देता है। समझ रहे हो, मतलब यार आप 9 वोल्ट का लिखे आओ ना, तो लाइट जाने के बाद 9 वोल्ट और दूर की बात है, 5 वोल्ट भी दिख जाए बहुत बड़ी बात है। और जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे ये वोल्ट कम होता जाएगा और एक टाइम पे बंद भी हो जाएगा। तीसरी बड़ी चीज़ है, ये ऑटोमेटिक ऑन नहीं होता है। प्लीज़ इसे इमरजेंसी लाइट, ये जो लालटेन्स मिलते हैं, उससे कंपेयर मत कीजिएगा, क्योंकि ये और उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। देखिए, एक तो ऑटोमेटिक ऑन नहीं रखता है, अगर इसे आप यूज़ नहीं करोगे तो इसका बैटरी है चार्ज ही नहीं होगा, तो उसे आप ऑन ही कैसे करोगे जब लाइट जाएगा। तो आपको साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ यूज़ करना पड़ेगा, इसको भी यूज़ करना पड़ेगा और मेन भी यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, मैं एक ही चीज़ मैंने स्टार्टिंग में बोला था, एक 9 वोल्ट, अगर आपने 12 वोल्ट का भी LED ले लिया, इमरजेंसी वाला जो बोल रहा हूँ मैं आपको, इसमें बैटरी इसमें रहता है, तो अगर आपने 12 वोल्ट का भी ले लिया तो भी आपका घर जो है उतना डिम नहीं करेगा। देखिए, सिंपल सी बात है यहाँ पे ना, किसके लिए ये ज़रूरत है, जो इनको हमेशा मेन सोर्स में रखना चाहता है, यानी कि आप यहाँ पे दूसरे LED यूज़ नहीं कर रहे हो, ये आपका मेन सोर्स है, आपके पूरे रूम में यही पूरा लाइट देना है। तो इसे आप यूज़ करोगे ना, तो इससे क्या होगा, ये बैटरी चार्ज भी होता है और लाइट जाने के बाद ये जलता भी रहेगा।
पर अगर ये आपका मेन सोर्स नहीं है, ये आपका सेकेंडरी है कि मेन तो कुछ और रखा है आपने 20 वोल्ट का मस्त, और जब लाइट जाएगा इसे ऑन करूँगा तो इसे आपको कभी कभी ऑन करके इसे चार्ज करना पड़ेगा। अब देखिए लोगों को लालटेन के साथ कंपेयर करते हैं, मेरे पास लालटेन भी है, देख सकते हो आप, ये एक तरीके की इमरजेंसी लाइट हमें कहते हैं इसे। आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, इस रेट को अगर आप ले रहे हो तो समझते हैं, एक चीज़ समझते हैं, 1 साल का वारंटी तो मिलेगा, बट कहाँ जाओगे इसे ठीक करवाने, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि यहाँ पर जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, 249 और 299 के आपकी नियर बाई शॉप्स पे देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे डीमार्ट से मैं लेके आया था तो मुझे पड़ा था 249 का, 299 का। मैंने बहुत सारी कंपनीज़ के ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ट्राई किए हैं, तो मैं एक काफ़ी टाइम से यूज़र हूँ, और मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। मैंने काफ़ी पहले खरीदा था, आई थिंक ये वाला जो है ये 2021 का है, और ये 2022 का है, तो 20 का ये और 2020 का है। बट मैं दूसरों को क्यों नहीं रिकमेंड कर रहा, आप ले सकते हो, पर 2 चीज़ याद रखना, आपको ये मेन सोर्स में यूज़ करना है। मैं मेन सोर्स में से यूज़ नहीं करता हूँ, तो मुझे बहुत सारा प्रॉब्लम देखने के लिए मिला। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो ब्लिंकिंग और फ्लिकरिंग का इशू है, ये रिपेयर किया जा सकता है, बट दोबारा ये इशू आ जाता है। और फ्लिकरिंग मतलब ऐसा नहीं होता कि ऑन ऑफ करना पड़ेगा, फिर थोड़ा देर के बाद आप ऑन करोगे ना तो वो ठीक होता है। तो लाइट जा रहा है तो आप पहले ये करोगे ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, ये चल रहा है आप लोगों के साइड में, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना है आपको। बाकी यार मैं तो रिकमेंड कर रहा हूँ लालटेन ले लीजिए। और सबसे मेन चीज़ तो बताना भूल गया, बहुत सारे जो 299 249 है उसमें आपको देखना है ओवर हीटिंग का चार्जर का इशू है कि नहीं। जैसे कभी कभी ओवर हीटिंग भी हो जाते हैं, कभी कभी जल भी जाते हैं, तो इन चीज़ों का भी आपको देखना पड़ता है। देखिए काफ़ी सारी चीज़ें, बट मैंने जैसे बताया आपको रिकमेंड यही कर रहा हूँ मैं। लाइट जाने के बाद ऑटोमेटिक जो होता है वो इमरजेंसी लाइट यानी लालटेन करता है। ये लाइट जाने के बाद आपको बटन दबाना पड़ता है, ये काफ़ी लोग ये चीज़ नहीं बताते हैं, बोलो क्योंकि स्पॉन्सर्ड वीडियो, मेरा कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, तो सिंपल सी बात है। एट द लास्ट यार यही समझना है कि आपको ये लेना है नहीं लेना है। कंक्लूजन में मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि जिसको ये मेन सोर्स में यूज़ करना है, ये आपका मेन सोर्स है, तो उसे आप यूज़ कर सकते हो। जिसका ये मेन सोर्स नहीं है उसे यूज़ करने का मैं कभी रिकमेंड। बेस्ट एरिया आप इसे लगा सकते हो वॉशरूम, लिविंग रूम में, या तो आप घर के बाहर। देखिए होता है कि लिविंग रूम यानी कि जैसे हॉल भी कहा जाता है इंडियन लैंग्वेज में, तो अगर आप हॉल में लगाते हो तो लाइट जाने के बाद आपके हॉल में लाइट रहेगा। अगर आप फैमिली के साथ बैठ रहे हो वहाँ ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो। सेकंड चीज़ है, बाहर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर इनकेस लाइट चला जाता है तो अगर आपका बाहर है तो आप पता लगा सकते हो कि आपके गार्डन में या आपके बैल्कनी में ये बाहर कौन है, ठीक है। तीसरा चीज़ है वॉशरूम, तो भाई अगर लाइट चला गया, समझ लीजिए 1-2 घंटा हो गया, तो आप वॉशरूम में इस्तेमाल कर सकते हो। यहीं तक रखते हैं। इसको लेके कोई भी डाउट आता है तो कमेंट आप कर सकते हो। अगर आप इसके यूज़र हो तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए मेरे साथ, और बाय बाय।